उत्तराखंड की सम्मानित जनता, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल यानी कि भू टीवी पर। हमारा भू कानून अभियान लगातार 2016 से चलते आ रहा है और अब हमने एक नई चीज़ सीखी है। हमने अनशन किए, आंदोलन किए, रन फॉर हेल्थ की, रन फॉर साइकिल यात्रा करी। उसके साथ साथ हमने समन्वय बनाया सरकार से। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने से हमारी बात हुई और हमने किस दौर की बात करी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से। उन्होंने हर बार ये कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मेरी सरकार इस काम को जरूर करेगी। और आज आपको दिख भी रहा है कि जैसा कि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वादा किया, भराड़ीसैंण एंड गैरसैंण में जाकर उन्होंने पूर्व मुख्य सचिवों को भी बुलाया और साथ में वर्तमान मुख्य सचिव और सारे आईएएस जो राजस्व के जानकार थे उनसे चर्चा करी। चर्चा करने के बाद उन्होंने देखा कि जो मांग हो रही है उस मांग के अनुसार हम बेहतर से बेहतर भू कानून कैसे बना सकते हैं। हमने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को खंडूरी सरकार का 250 मीटर स्वयं या परिवार के लिए, स्वयं शब्द को लोगों ने पकड़ लिया, स्वयं स्वयं करके अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, दूसरे बेटे के लिए और अपनी बेटी के लिए, यानी कि 250 वर्ग मीटर का लैंड बैंक तैयार की। एक बात हो गई है। दूसरी बात, जो भी कंपनियां यहां पे किसी परियोजन से आई, चाहे वो होटल के लिए आई, रिसोर्ट के लिए आई, स्कूल के लिए आई, यूनिवर्सिटी के लिए आई, हॉस्पिटल के लिए आई, उन्होंने यहां पे सरकार से जमीनें अलॉट करवाई और अलॉट कराने के बाद आज तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। ये धनाढ्य वर्ग यहां अपने ऐसगा बनाने लग गया था और जमीनों को प्लॉटिंग करके, जो डेवलपर आए वो जमीनों की प्लॉटिंग करके बेच के चले गए। जबकि होना ये चाहिए था, हमने लैंड अलॉट करवाई तो उसमें मल्टी स्टोरी बननी चाहिए थी और अलग अलग लोगों को उसको देना चाहिए था, सरकार के आधार पर उसको देना चाहिए था। 3 प्रकार का उन्होंने घपला किया। एक तो एमओयू गलत साइन किया, परियोजन गलत साइन किया और तीसरा हमारे ही बैंकों से उन्होंने जमीनें लोन लिया और हम जमीन को मॉर्गेज किया, हमारी जमीन को हमारी बैंकों में मॉर्गेज किया और प्लॉटिंग करके भाग गए। बड़ी विडंबना थी। एक एक चीज समझाई और एक एक चीज समझाने के बाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारी प्रत्येक बातों को आत्मसात किया और आत्मसात करने के बाद जब एक एक चीज पर चर्चा हुई, एक एक चीज का जब मुद्दा मुकदमा उनके सामने आया तो उनको लगा कि वास्तव में राज्य बड़ा गंभीर स्थिति में जा रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री सदियों में कभी कभी आते हैं जिनके अंदर जिजीविसा होती है किसी काम को करने की। उन्होंने अपना टेन्योर को टाला नहीं, उन्होंने जनता को ये बताया, ये मैसेज दिया कि अगर आपका साथ मेरे साथ है, यानी कि मुख्यमंत्री के साथ है, तो बड़े से बड़े, सख्त से सख्त कदम ले सकते हैं। भू कानून में आप तो भली भांति जानते ही हैं कि कितने बड़े बड़े मगरमच्छ, कितने बड़े बड़े भूमाफिया इस गोरख धंधे में लगे हुए थे। तो इसके लिए साहस, हिम्मत, संवेदनशीलता, संवेदनशील मन और संवेदनाएं, राज्य के प्रति प्यार और लड़ने की क्षमता और जिजीविसा चाहिए। तभी आपका जल, जंगल, जमीन, रोटी, बेटी, संस्कृति और पारिस्थितिकी बच पाएगी। इन सबको करते हुए आज हमें बड़ा हर्ष भी हो रहा है और हर्ष के साथ हम आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि पहले भी हमने एक आभार सभा कर दी है और एक नया ट्रेंड हमने किया कि कभी भी किसी भी सरकार से अगर आप अपनी मांग करो तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सरकार मुर्दाबाद, शासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, कोई ना कोई मुख्यमंत्री तो आएगा। अगर यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी इस एक्शन को ले रहे हैं, इनके बाद अगर कोई मुख्यमंत्री आता है और वो जब भू कानून नहीं करता तब क्या करते आप? फिर हमें वही संघर्ष करना पड़ता। इसलिए हमने सरकार से अनुनय, विनय, निवेदन सब चीज किया और राज्य की गंभीर होती पारिस्थितिकों को भी बताया। सीमांत क्षेत्र है चाइना और नेपाल से, उसके बारे में भी बताया, तो उनकी सारी बातें उनके समझ में आई। अब कई लोग, कई मौकापरस्त संगठन भी आप बीच में रोडों में आप देख ही रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सबको नेतागिरी करनी है, सबको राजनीति करनी है। लेकिन भू कानून अभियान एक ऐसा अभियान है, हमारा अभियान एक ऐसा अभियान है, हमने कोई राजनीति नहीं करनी है। हम सदैव राज्य के संवेदनशील मुद्दों को उठाते रहेंगे। इसके बाद हम एक मुद्दा और उठाएंगे। जब उस मुद्दे की टाइटल और उसे विषय वस्तु को हम पूरा तैयार कर लेंगे तब आपको लगेगा कि ये मुद्दा भी बहुत बड़ा है और बहुत जरूरी है राज्य के लिए।
तो आप सभी लोगों से निवेदन है, आप अखबारों के माध्यम से देख रहे होंगे कि अल्मोड़ा, नैनीताल, अभी तो उधम सिंह नगर खुलना है, अभी हरिद्वार खुलना है, अभी देहरादून खुलना है। जब ये सब खुलेंगे तब आपको लगेगा कि कितना बड़ा घपला घोटाला हुआ है। 1,20,000 हेक्टेयर भूमि बिकी है। और वो कैसे बिकी है? एक तो बाहरी कंपनियां आए, उन्होंने ली, बड़े बड़े रिसोर्ट लिए। दूसरा जो 12.5 वर्ग मीटर वाला, जो 250 वर्ग मीटर था, वो 1250 वर्ग मीटर एक ही परिवार ने लैंड बैंक बना दिया। इसको भी हम दृष्टि डलवाने के लिए सफल रहे माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये विमर्श भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पकड़ा। तो कुल मिला के हमारे विमर्श को संपूर्ण उत्तराखंड, 13 जिले, 110 तहसील, 95 ब्लॉक, सभी लोगों ने इस विमर्श को पकड़ा और जनहित का ये मुद्दा, संपूर्ण उत्तराखंड की जनता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप भी हर्ष में शामिल हैं, आप भी आभार जता सकते हैं। हम तो जता ही रहे, हमको तो पहले से था। हमने कहा कि जो संगठन, जो मौकाप्रस्त संगठन या क्षय होगी या मृत प्राय जो राजनीतिक संगठन हैं, वो हमेशा विरोध करते हैं, नजर आते हैं। और कुछ मौकाप्रस्त संगठन तो समन्वय बनाते हैं, समन्वय संघर्ष समिति बना लेंगे और वो मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद, वो मुर्दाबाद, शासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं ताकि उनका चेहरा चमके। और एक अगवारी समझ, एक जो अगवारी समझ है, क्योंकि ऐसे लोग, कई अखबार के बड़े बड़े पत्रकार या कई संपादक भी अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं। उन्होंने कहा तुम इस काम को करो भाई, ये चल रहा है, शंकर सागर या भू कानून अभियान ने ये चला रखा है, उनके संगठनों ने ये चीज़ चला रखी है, तो तुम भी इस पर करो, हम तुम्हारे लिए बड़ा बड़ा टाइटल वाला लेख लिखेंगे। और जो विसिल ब्लोअर है, जिसने इस मुद्दे को लगातार किया, तो हम तो राजनीति में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें अगवारी समझ पैदा करनी नहीं है, हमें कोई भी टीवी की समझ पैदा नहीं करनी है। हम सरकार को समझाने में सफल रहे हैं। तो सरकार को समझाने में सफल होने के बाद मेरी जितनी भी मातृ शक्तियाँ हैं, युवा शक्तियाँ हैं, छात्र शक्तियाँ हैं, और जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, साथ ही साथ जितने भी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन सबसे हमने विमर्श किया है। सुभाष कुमार की 23 बिंदु की रिपोर्ट एज ए टीज लग रही है। माननीय यशस्वी धामी जी ने इसको लगाने की कोशिश करी है और उन्होंने कृत्य संकल्पित भी हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितने भी हमारी मातृ शक्ति, युवा शक्ति जितने भी हैं, आप सभी लोग, हम अगले हफ्ते शायद एक हर्ष, आभार और हर्ष सभा रखने जा रहे हैं आप सभी को, क्योंकि हमें भरोसा है कि आने वाले शीत सत्र में यशस्वी मुख्यमंत्री जी आपको पृथक भू कानून दे देंगे, जो हिमाचल से भी ज़्यादा सख्त होगा। क्योंकि हम चोट खाए हुए लोग हैं, हम बिके लुटे पिटे लोग हैं। तो इसलिए अब हम एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी कि आप सभी लोगों को हर्ष होगा और साथ ही साथ हमने आभार भी जताना है। अगले हफ्ते संभवतः हम आपको डेट बता देंगे, अगले हफ्ते हम आपको आभार और हर्ष सभा में आमंत्रित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सारी मातृ शक्तियाँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, युवा शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री का साथ और सहयोग दीजिए, उनको बधाइयाँ दीजिए कि भाई आपने वास्तव में जो कहा था वो करने जा रहे हैं। एक बात नोट करने लायक है, विश्व में मुझे एक व्यक्ति पसंद आया जिनका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क ने जो भी कहा उसको किया। उन्होंने अपने स्काई, जो उनकी अपनी स्पेस एजेंसी है, उन्होंने उस रॉकेट को वापस हैंगर में लटका दिया। पहले समुद्र में गिरता था, फिर दोबारा से हमारे वैज्ञानिक इसरो ने भी मना कर दिया था। तो ऐसे वैज्ञानिक फिर उसको ला के आते हैं, उस रॉकेट को लेके आते हैं, उस कैप्सूल को लेके आते हैं, फिर उसको करते हैं, रॉकेट लॉन्चर के कैप्सूल को लेके आते हैं, फिर उसको दोबारा से रिपेयर करते हैं। लेकिन एलन मस्क ने पूरे फिजिक्स को बदल दिया। अब उन्होंने कहा है कि हम मंगल ग्रह में जल्दी जाएंगे, जल्दी वहाँ मानव बस्तियाँ बसाएंगे, जो भी है, मतलब वो जो कहते हैं वो करते हैं। उसी प्रकार से मुझे उत्तराखंड में दूसरे व्यक्ति पसंद आए, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। जो कहते हैं वो कर रहे हैं और करते हुए दिखाई भी दे रहा है। इसीलिए ऐसे मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन है, नमस्कार है, प्रणाम है। और साथ ही साथ आपका हम हर्ष सहित आभार व्यक्त करते हैं। हमारे इस वीडियो को उत्तराखंड की सम्मानित जनता ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और मैं अखबारों की कटिंग इस पर लगा दूंगा, आप देखते रहिए। अभी देहरादून और बहुत जगहों के पुलिंदे खुलने हैं। हमारे पास इतना मोटा पुलिंदा है, हमने सरकार को पहले से इसको दे रखा है और डीएम, एसडीएम और तहसीलदारों के माध्यम से आ रहा है। वाद 167 में होते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।